सो कैसे हो गाइस, आ चुके हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। और पिछली बार का जो उनाई टेम्पल का वीडियो है वो आपने देखा है या नहीं देखा है तो जा कर के देखिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो है उनाई टेम्पल। और उनाई टेम्पल का वीडियो आप पूरा देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखेगा तो आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगी। तो कहाँ जाने वाले हैं वो भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, तो देखते रहिए हमारे साथ हमारे चैनल। सो जैसे कि आपने देखा हम लोग उनाई से निकले और उनाई से निकलने के बाद हम लोग अभी आ चुके हैं राष्ट्रीय उद्यान वांसदा में। तो राष्ट्रीय उद्यान वांसदा से अब हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। तो ये है वांसदा नेशनल पार्क और यहाँ से पूरा फॉरेस्ट एरिया शुरू होता है। Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, make bella. Gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, make bella. Gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of 1,000 more. Ooh, make bella. Gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, make bella. Gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, make bella. Gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, make bella. Gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, make bella. Gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, make bella. Gotta get a ooh, makes my body dance for ya. सो जैसे कि आप देख सकते हो वांसदा से हम लोग निकले और वांसदा से निकलने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं वघई में। तो ये है वघई चौकड़ी और वघई चौकड़ी से इस तरफ जो आप सामने देख रहे हो वहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ से करीबन 51 किलोमीटर्स में सापुतारा हिल स्टेशन है, जो कि गुजरात का इकलौता हिल स्टेशन है। और स्ट्रेट देखोगे तो आहवा है, तो हम लोग स्ट्रेट ही जाने वाले इस तरफ। तो वही है हमारी मंजिल। सो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा वादियों का नज़ारा। और इंस्टाग्राम पे काफ़ी आपने वायरल रील्स देखे होंगे जो कि आहवा फॉरेस्ट के हैं। और यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, तो मेरे पीछे 2 बंदर पड़ गए। और बारिश के टाइम पर अगर आप आते हो तो आपने देखा ही होगा ये सीन। तो यहाँ से बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल टाइप वो छोटा सा पानी का झरना गिरता है
और यहाँ पे जैसे कि आप सामने देख रहे हो तो महादेव जी और हनुमान जी का एक मंदिर है। सो हम भी इनके दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, ma che bella, gotta get it. Ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, gotta get it. Ooh, ma che makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of 1,000 more. Ooh, ma che bella, gotta get it. Ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, gotta get it. Ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, gotta get it. Ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, gotta get it. Ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, gotta get it. Ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, gotta get it. Ooh, ma che makes my body dance for ya. ऊनाई से शुरू किया हुआ सफ़र और सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा। तो अगर आपने सफ़र का वीडियो अगर स्किप कर दिया है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। और फाइनली हम लोग जहाँ पे आना चाहते थे वहाँ पे आ चुके हैं। और जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हो मांगी टूंगी, तो यही वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग आने वाले थे। तो नीचे से तो नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। अब ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या है। तो देखते रहिए। आ चुके हैं हम लोग पहाड़ों में और जैसे कि आप देख सकते हो सामने उप वन विभाग मालेगांव और तराहाबाद। और यहीं से अब हम लोग जाने वाले हैं ऊपर मांगी टूंगी, जो कि 2 पहाड़ है, एक है मांगी और एक है टूंगी। तो ये वो जगह है जहाँ से मांगी टूंगी के लिए सीढ़ियाँ भी शुरू होती है। और अगर आप चाहो तो भगवान ऋषभ देव जो है उनकी मूर्ति के दर्शन है। जो गाड़ी से अगर आपको जाना हो तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ ही है। जैसे कि आप ये साइड अगर देख रहे हो तो यहाँ से पूरी सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सकते हो मांगी टूंगी पहाड़ के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आते हो तो इस तरह से बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप गाड़ी से जाना चाहो तो ये सामने तरफ रास्ता है, जो कि पूरी तरह से मांगी टूंगी पहाड़ के ऊपर तो नहीं जाता है, लेकिन भगवान ऋषभ देव जो है जिनकी 108 फीट की मूर्ति है, तो वहाँ तक आप गाड़ी से जा सकते हो। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मांगी टूंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 पहाड़ है, मांगी और टूंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग बाइक से ऋषभ भगवान की जो मूर्ति है वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि गार्ड ने हमें आधे रास्ते में ही रोक लिया, तो हम लोग ऊपर तक नहीं जा पाए। तो जैसे अगर आप देख रहे हो तो सामने यहाँ पे वाइट कलर की अगर आप देख पा रहे हो तो सीढ़ियाँ हैं। तो बस वही सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर जो भी नज़ारा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और ये एक बहुत ही पवित्र धाम माना जाता है।
जैसे कि अगर आप सामने देख रहे हो तो 99 करोड़ मूर्तियों की मोक्ष की भूमि है ये, तो वहीं पे ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे पहले अपना सामान जो है आपको यहाँ पे मुख्य कार्यालय करके एक जगह है, वहाँ पे एक गार्ड बैठे होंगे, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको अपना सामान यहाँ पे रख देना है। तो हमें भी यहाँ पे लॉकर मिला है। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लॉकर है, तो आप अपना सामान यहाँ पे लॉकर में जमा करवा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने भी अपना बैग और जैकेट और हेलमेट यहाँ पे जमा करवा दिया है। और अब आगे तरफ बढ़ेंगे, और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गार्ड बैठे हुए हैं उनसे हम लोग थोड़ी बहुत कुछ बातें करेंगे। तो सर हमें बताएंगे यहाँ के बारे में। तो सर बताइए सर। जय जिनेंद्र बंधु। जय जिनेंद्र। ये मांगी तुंगी जिद्द सिद्ध क्षेत्र आप देख रहे हैं, सिद्ध क्षेत्र श्री मांगी तुंगी देवस्थान। ये देवस्थान परम पवित्र सिद्ध क्षेत्र है, वंदनीय सिद्ध क्षेत्र है, पूजनीय सिद्ध क्षेत्र है। ये दिगंबर जैन समाज के लिए महत्व का क्षेत्र है, और ये महाराष्ट्र का 2 नंबर का समय शिखर बोले तो मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र है। हम आपको निवेदन करते हैं कि आपको जब पहाड़ पे यात्रा करना है, कृपया चमड़े के जूते चप्पल न पहन के जाएं, और साथ में जो खाना है शुद्ध शाकाहारी के अलावा दूसरा भोजन आप साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। आप बेसन का कोई भी सामान, तम्बाकू, गुटखा, विमल, पाउच आजकल जो होते हैं, और दारू की बोतल है, किंगफिशर, खजूरा है आदि सब नहीं लेके जाना है। पवित्रता बनाए रखना है, शुद्धता बनाए रखना है। आइए, यात्रा कीजिए, वंदना कीजिए, परंतु यहाँ का जो नियम है उसको फॉलो कीजिए। आपकी पूरी सिक्योरिटी, आपकी पूरी जवाबदारी हम लोगों की है। हम बैठे हैं आपकी सेवा में। और आपको यात्रा करने से पहले 250 सीढ़ियों पे एक मंदिर मिलता है, वहाँ पे 2 गुफाएं बड़ी बड़ी, भगवान नेमिनाथ, भगवान मुनीश्वरनाथ, दिगंबर जैन प्रतिमाओं के दर्शन कीजिए। और एक नीचे भी एक प्रतिमा है, आदिनाथ भगवान की अति प्राचीन 700 साल पुरानी प्रतिमा है, उसके भी आप दर्शन कीजिए। उसके बाद आपको 250 सीढ़ी के बाद 1200 सीढ़ी चढ़ के जाना है। जैसे आप दोपहर को अभी आए हुए हैं, 12 बज के लगभग का टाइम है, तो आपको पहले 12 बजे तक के टाइम पे आपको वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। 1 बजे आप पहुँचेंगे 1200 सीढ़ी के पास। कमानी गेट, यहाँ से आप एंट्री गेट से 1400 सीढ़ी है, जो आदिनाथ भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति बनी, ऋषभदेव भगवान, जो पहले तीर्थंकर है, जैन धर्म जहाँ से स्टार्ट हुआ है, उनकी प्रतिमा है। तो उनके दर्शन करके आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ 600 सीढ़ियाँ और आगे चढ़ना है। और उसके बाद 500 सीढ़ी मांगीगिरी, 500 सीढ़ी तुंगीगिरी। तो इस पे मांगीगिरी पे आपको भगवान महावीर स्वामी की गुफा है, भगवान श्री बलभद्र स्वामी जी के पीठ के दर्शन में भारत में जो कहीं पर भी नहीं होते। उसके बाद आदिनाथ भगवान की गुफा है, नंदीश्वर भगवान है, चारों दिशाओं में जो भगवान विराजमान होते हैं उनके दर्शन है। शांतिनाथ भगवान की गुफा है, भैरव जी, क्षेत्रपाल जी बोलते हैं, शानु क्षेत्रपाल जी, रक्षपाल जी जो क्षेत्र मांगी तुंगी की रक्षा करते हैं, उनके दर्शन कीजिए। पार्श्वनाथ भगवान के भी दर्शन कीजिए। और जो परिक्रमा में घूमते आप, तो आपको हम निवेदन करते हैं कि आप जूते चप्पल पहन के अगर धूप में जाते भी हैं तो आपकी बाउंड्री में जहाँ सीढ़ियाँ समाप्त होती है वहीं पे जूते चप्पल खोल देना है। और जब आप परिक्रमा में जाके दर्शन करेंगे तो आराम से विनय से दर्शन कीजिए, और भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगाना है, और सावधानी से दर्शन कीजिए। आपको ऊपर बाउंड्री पे नहीं चढ़ना है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खाई है। इस प्रकार आप दर्शन करके वापस नीचे उतरेंगे तो आप तुंगीगिरी की ओर जाएंगे। तुंगीगिरी के लिए जाने के लिए भी आपको पहले 160 सीढ़ी का टप्पा है, दूसरा 285 का है। 2 प्रकार के टप्पे हैं। इस प्रकार आपको दर्शन करना है। तो तुंगीगिरी पे 3 मंदिर है। पहला मंदिर पद्मश्री परमेश्वरी शैल स्वामी जी का है, दूसरा चंदाप्रभु भगवान की गुफा है, वहाँ पे भी 18 प्रतिमा है। और पीछे जब आप परिक्रमा में जाएंगे वहाँ पे भी 5 प्रतिमा है, वासपूज्य मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। इस प्रकार आप दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। ये वंदनीय सिद्ध क्षेत्र है, नाम ही ये सिद्ध क्षेत्र, ये सिद्ध भूमि है। नमो सिद्धाणम कह के सभी दिगंबर जय भाई बंधु साधु संत जो भी आते हैं वो एक ही मंत्र देते हैं। आपको एनर्जी मिलेंगी, आपकी थकावट दूर होगी। बस शर्त है कि आप निर्व्यसन होकर के जाए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे जो बोर्ड लगे हैं, जगह जगह पे सूचनाएं लगी है, उसका पालन कीजिए। हाफ चड्डी पहन के नहीं आने का है। धन्यवाद। और आपको कटे फटे कपड़े पहन के भी नहीं आने का है। आप आते भी हैं तो आपको यहाँ दुकान है गांव में, बाजार में, पद्मावती कलेक्शन करके उस दुकान पे आप कपड़ा खरीद सकते हैं। और पैंट, फुल पैंट का पहन के यात्रा कीजिए। हमको कोई ऐतराज नहीं है, परंतु सावधानी बरतिए। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से यात्रा प्रारंभ करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो 3500 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। तो साइड में ही पीने का पानी भी है, तो अगर आप पानी की बोतल यहाँ से भरना चाहो तो भर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्लीनिंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह की फॉर्मल सुविधा यहाँ पे है नहीं। तो आप अगर यहाँ पे आते हो तो प्लीज़, ये एरिया जो है पूरा हमारा ही है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की गंदगी ना करें। अगर आप पानी की बोतल भी लेकर के जा रहे हो तो आप पानी पिए और फिर बोतल वापस नीचे लेकर के आइए। तो चलते हैं हम लोग धीरे धीरे और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं आगे। काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी मेहनत के बाद मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पे अगर आप सामने देख रहे हो तो विश्व में सबसे ऊंची अखंड पाषाण में 108 फुट भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जो है उसके पास ही मैं खड़ा हूँ। और वो प्रतिमा अगर आप देख सकते हो तो यहाँ सामने ही है। तो ये है वो प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की, जो कि पूरी पाषाण में से बनाई गई है और पहाड़ को काट के बनाई गई है। तो जैन धर्म में वे बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और काफ़ी हवा भी चल रही है यहाँ पे। और आसपास अगर आप देखोगे तो बंदर भी बहुत है, तो कभी अगर आप यहाँ पे आते हो तो बंदर से थोड़ा संभाल के रहिएगा। बाकी यहाँ देखने लायक तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आगे और भी हमें आगे जाना है, तो वहाँ का सीन मैं आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी कूल नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। मेरे साथ जो मेरे पार्टनर आए हुए थे वो थक गए, तो वो नीचे ही रुक गए हैं
और मैं अकेला ही ऊपर आया हूँ। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो भगवान ऋषभदेव। और अब और भी हमें ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर और भी जो भी सीन्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ।